तो बेसिकली हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमें जो चीज़ें समझना है तो उसे बेसिकली पॉइंटों पर अपने अभ्यास और अनुभव से चीज़ों को समझना होता। तो हमारे सबसे पहले हमें जानना होगा ट्रेंड क्या होता है, क्योंकि ट्रेंड के बारे में हम जानेंगे तभी हमें ट्रेड की नॉलेज होगी। किंतु हमें सबसे पहले ट्रेंड के बारे में जानना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि ट्रेंड हमें सबसे पहले डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट नीचे गिर गिर रहा है तो वो किस प्रकार से गिर रहा है, क्योंकि इन चीज़ों को हमें बहुत ही शांतिपूर्वक समझना होता। किंतु बेसिकली पॉइंटों पर हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि कोई भी ट्रेड पर हम एक ज्ञान के प्रति चीज़ों को समर्पित कर रहे हैं, किंतु हमारा ज्ञान बिल्कुल अभ्यासजनक और सही होना चाहिए। किंतु हम अपने कर्तव्यों पर तभी उतरेंगे जब तक हमारी बेसिक चीज़ें बिल्कुल सही प्रकार की होंगी, क्योंकि इन चीज़ों पर हमें सिंपली अपने शांति मन के द्वारा ही सीखना होगा। किंतु हमें सबसे पहले डाउन ट्रेंड को समझना होगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड को तभी हम समझ पाएंगे जब तक हम इसकी आसान भाषा को समझ पाएंगे। क्योंकि कोई भी मार्केट नीचे अचानक से गिर रहा है तो उसे हम डाउन ट्रेंड कहेंगे, किंतु इसकी लॉजिक पर हमें सिंपल भाषा पर इस पर कैंडल नीचे गिरती हुई रेड कैंडल दिखाई देगी, इसी को हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमारा पहला ट्रेंड होना चाहिए कि डाउन ट्रेंड हम किसे कहते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे से अचानक गिर रहा है और रेड कैंडल बन रही है, उसी को हम डाउन ट्रेंड कहेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि अचानक मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसे हम अप ट्रेंड कहेंगे। तो अब इसका अर्थ ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा। सिंपल भाषा पर ग्रीन कैंडल ऊपर जाने का संकेत देती हैं। इसी प्रकार से हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ट्रेंड की साइकोलॉजी किस प्रकार से कार्य करती है, क्योंकि इन चीज़ों को हम तभी आसान भाषा पर समझ पाएंगे जब तक हम अपने अभ्यासों की चीज़ों को सही प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि डाउन ट्रेंड को हम क्या कहते हैं और अप ट्रेंड को क्या कहते हैं, क्योंकि सिंपल भाषा को हमें अपने अभ्यास और अपने अनुभव को चीज़ों को सही प्रकार से करना होता है। किंतु हम अपने चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें सबसे पहले तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि मार्केट हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि बुलिश और बेरिश किसे कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि मार्केट अचानक टॉप पर, कहने का अर्थ ये है कि ऊपर है और नीचे गिरने वाला है तो हम उसे बेरिश मार्केट कहेंगे। और मार्केट नीचे गिर चुका है और ऊपर जाने वाला है तो हम बुलिश कहेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि मार्केट नीचे गिरेगा या ऊपर गिरेगा, ये किस प्रकार से हमें ज्ञात होगा, क्योंकि इन चीज़ों को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझना होता। किंतु हम शुरुआती दिनों पर हमारी बेसिकली ज्ञान नहीं होते, किंतु हम चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझ पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ट्रेंड तो हमने
जान लिया कि मार्केट नीचे गिरने वाली है तो हम उसे बेरिश मार्केट कहेंगे, और मार्केट नीचे गिर चुकी है और ऊपर जाने वाली है उसे हम बेरिश मार्केट कहेंगे। किंतु ट्रेड करते समय हमें ये ही ज्ञात नहीं होता कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, क्योंकि इन चीज़ों का हमें सबसे सिंपली भाषा पर समझना होता है। किंतु हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना आवश्यक जनक है कि मार्केट नीचे गिरने लगे तो हम बेरिश मार्केट कहते हैं, और मार्केट ऊपर जाने लगे तो हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं। किंतु एक ट्रेंड ऐसा भी होता है जिस पर हम कुछ भी हमें समझ में नहीं आता। कहने का अर्थ ये है कि साइडवेज मार्केट। अब साइडवेज मार्केट ना तो ऊपर जाएगा या ना नीचे, मतलब जाएगा तो बहुत ही धीरे धीरे जाएगा। इन चीज़ों को हम सिंपल भाषा में समझ ही नहीं पाते कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। किंतु साइडवेज मार्केट में हमें सबसे पहले अपनी चीज़ों पर ये ज्ञात होना आवश्यक जनक है कि जिस दिन भी आपको लगे कि मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, किंतु उस समय आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना आवश्यक जनक है कि उस समय आपको ट्रेड ही ना करें, क्योंकि ऐसे ट्रेड पर हमारे लॉस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमें चीज़ों को करना ही नहीं है, क्योंकि इस समय हमें लॉस होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को हमेशा मन को शांति पूर्वक रखना है, क्योंकि इस समय आप लोगों को साइडवेज मार्केट में आपको समझना ही नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि साइडवेज मार्केट पर हम ट्रेड करेंगे तो हमारे लॉस होंगे, किंतु हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो कहने का सिंपल सी आसान भाषा को हमें समझना है कि हमें ट्रेड करना है तो बेरिश मार्केट में कर सकते हैं और बुलिश मार्केट में कर सकते हैं, किंतु साइडवेज मार्केट में हमें कभी भी ट्रेड ही नहीं करना है, क्योंकि हमें बेरिश या बुलिश में ही ट्रेड कर सकते हैं। किंतु साइडवेज मार्केट में हमारा हमेशा से लॉस ही होगा। इसीलिए हमें इन चीज़ों को सबसे पहले मानसिक चीज़ों पर समझना है, क्योंकि ट्रेंड हमें सबसे पहले शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक चीज़ों को आसान बनाती हैं। इसीलिए हमें हमारा सबसे पहले हमारा बेसिक क्लियर होगा, तभी हम चीज़ों को आसान भाषा पर समझ पाएंगे। किंतु हमें अब ये जानना है कि हमें ट्रेड लेते समय किस प्रकार से जानना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसका महत्वपूर्ण किस प्रकार से हम जान पाएंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि सिंपल भाषा को हमें ये ज्ञात होना आवश्यक जनक है कि सबसे पहले हमें ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये हमें कैंडल पैटर्न की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक जनक है। अब कैंडल पैटर्न का ज्ञान हासिल सबसे पहले हमें अपने दिमाग पर ये ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक जनक है कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को हम क्या कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि डाउन ट्रेंड होने वाला है तो हमें बेरिश कहना है, और मार्केट नीचे गिर के ऊपर जाने वाले हैं तो हम उसे बुलिश कहेंगे। किंतु ट्रेड हमें किस प्रकार से और कैसे लेना है, इसका संकेत हमें ये सबसे पहले ये ज्ञात होना आवश्यक जनक है कि कैंडल किस प्रकार से काम करती हैं और किस प्रकार से काम नहीं करती हैं। किंतु हमें सबसे पहले कैंडल पैटर्न के बारे में भी कुछ बेसिकली ज्ञान होना आवश्यक जनक है, क्योंकि इन चीज़ों के ही द्वारा हमें
पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली, क्योंकि इनको सिंपली भाषा पर हमें अपने अभ्यास को भी जागृत करना होता। किंतु हमें सबसे पहले कुछ कैंडल पैटर्न के बारे में भी जानना होगा। तो कहने का अर्थ ये कि मार्केट नीचे गिरेगी, तो कहने का अर्थ ये कि बुलिश पैटर्न हम खाएंगे। किंतु हमें बुलिश पैटर्न किस प्रकार से काम, और मार्केट नीचे गिरेगी तो हम उसे बेरिश मार्केट भी खाएंगे। तो इन चीज़ों को हमें सबसे पहले अपने शांत मन के द्वारा ही समझना होगा, किंतु इन चीज़ों को हम अपने हिसाब से भी जानेंगे। किंतु बेरिश और बुलिश हमें क्यों जरूरी है, ये हमें पता होना ही आवश्यकजनक है, क्योंकि बुलिश या बेरिश जब आपको समझ में आने लगेगा तो आप समझ पाएंगे कि मार्केट किधर जाने वाला है। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें सीखने से पहले उसकी बेसिकली ज्ञान हमें बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि कोई भी जीवन में जब तक हमारी बेसिक चीज़ें कंप्लीट नहीं होती उसी प्रकार से हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते। इसीलिए हमें अपनी बेसिक चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यकजनक होता। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि बुलिश पैटर्न के किस प्रकार से काम करते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि पैटर्न किस प्रकार से बनते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये पैटर्न आपको किस प्रकार से दिख रहा है। कहने का अर्थ ये है कि ये पैटर्न हमें हथौड़े के आकार का दिख रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस पैटर्न का नाम हैमर रखा गया है। अब हैमर का कार्य किस प्रकार से किया जाता है ये हमें सबसे पहले अपनी चीज़ों द्वारा समझना होगा। कहने का अर्थ ये है कि आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगी, किंतु मार्केट गिर के एंड में आपको हैमर कैंडल दिखाई दे रहा है। तो हैमर कैंडल हमें बुलिश, कहने का अर्थ ये है कि मार्केट ऊपर भी जाने वाला है, ये हमें संकेत देगा। किंतु संकेत के पर हमें ये यहाँ पर ये पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, किंतु ऊपर जाएगी तो इसके लिए हमें वेट भी करना होता, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम अपने ज्ञान को सही प्रकार से हासिल कर पाएं। क्योंकि जब तक हम अपने ज्ञान को हासिल नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपनी चीज़ों को सिंपल भाषा में समझ ही नहीं पाएंगे। किंतु हमें इन चीज़ों को बेसिकली पॉइंटों पर समझना होता है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के द्वारा हम ट्रेड भी लेंगे। किंतु आपको शुरुआती दिनों पर ट्रेड लेने पर नहीं, अपनी बेसिक चीज़ों को सुधारने पर कार्य करना होगा। क्योंकि जब तक आपकी बेसिक चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी तब तक आप चीज़ों को आसान भाषा पर समझ ही नहीं पाएंगे। किंतु अगली हैमर कैंडल अगर ग्रीन बनाती है, कहने का अर्थ ये कि ग्रीन बने तो हमारी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए, ना कि यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर कुछ कहने का अर्थ ये भी होता है कि ज़्यादातर लोग बाइंग करते हैं, किंतु बाइंग के अंदर इन चीज़ों पर मार्केट ऊपर जाने लगे तो ये हमारा बुलिश पैटर्न कहलाएगा। अब हैमर हमें किस प्रकार से चीज़ों को सिंपल भाषा पर संकेत देना होता। कहने का अर्थ ये कि मार्केट अगर ग्रीन हैमर कैंडल बनता है और मार्केट पर हमें हैमर के आकार को पकड़ना है, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमारे साथ दिक्कतें होंगी, किंतु हम चीज़ों को जब तक डेली अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमें चीज़ों पर समझ ही नहीं पाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये हैमर
पैटर्न हमें संकेत देता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो कहने का अर्थ ये है कि हैमर कैंडल ही हमें मार्केट ऊपर जाने वाला है, किंतु हमें सेम टाइम पर बेरिश भी चार्ट को देखना पड़ता है। किंतु बेरिश में हमें किस प्रकार से इन्वेटर हैमर विद हैंग्री मैन दिखाई देगा, क्योंकि हैंग्री मैन, अब आप लोगों को ये पैटर्न भी ध्यान से देखना है। अब ये आपको किस प्रकार से संकेत करता है ये भी आपको शांति पूर्वक समझना है। कहने का अर्थ ये है कि जो अभी हमने देखा कि हैमर पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल सेम कंडीशन पर यहाँ पर भी ये हैमर है, किंतु आप लोगों को हमने शुरुआती दिनों पर सिखाया कि हैमर और हैंग्री मैन के बारे में, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा दोस्तों कि हैमर और हैंग्री मैन का अर्थ क्या होता है, क्योंकि इन चीज़ों को हम अपनी आसान भाषा के द्वारा सीखेंगे, तभी हम अपनी चीज़ों को सेम टाइम पर चीज़ों को सिखा पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना आवश्यक जनक है कि जो पैटर्न बुलिश, कहने का अर्थ ये है कि जब मार्केट नीचे गिरने लगे और आपको हैमर बनता दिखाई दे, मतलब डाउन ट्रेंड पर ही अगर हैमर बन जाए तो यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो कहने का अर्थ ये है कि ये बुलिश हैमर कहलाएगा। और जहाँ पर आपको टॉप में, कहने का अर्थ ये है कि ऊपर की तरफ आपको हैमर दिखाई दे तो आपको बेरिश मार्केट, कहने का अर्थ ये है कि टॉप पर अगर हैमर दिखाई दे तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये बेरिश कैंडल है। कहने का अर्थ ये है कि ये हैंग्री मैन बन जाता है, और हैंग्री मैन को हम सिंपल भाषा में भी ज्ञात कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपको शुरुआती दिनों पर अपनी चीज़ों को विशेष रूप से सीखने पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें इन चीज़ों को बड़ी ही सावधानी पूर्वक समझना होता है, क्योंकि जब आप अपने चार्ट पर चीज़ों को समझ रहे होते हैं तब आपको ये भी ज्ञात होना आवश्यक जनक होता है कि कोई भी चीज़ें हमें अपनी सिंपल करने से पहले हमें ये जानना होगा कि कोई भी ट्रेड पर आप हैमर और हैंग्री मैन का पता किस प्रकार से लगा पाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को हमें बड़ी ही सावधानी पूर्वक समझना होता है, किंतु हम इन चीज़ों को सीखने पर ध्यान ही नहीं देते। किंतु हमें इन चीज़ों पर दोनों पैटर्न को हम किस प्रकार से जान पाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को हम तभी जान पाएंगे जब हम इनके यूज के बारे में सीखेंगे, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें अपनी बेसिकली चीज़ों पर समझना होता है, किंतु इनकी आसान भाषा पर हमें भी ध्यान रखना होता है। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा, क्योंकि मार्केट मान लीजिए नीचे जा रहा है, अब नीचे जा रहा है तो कहने का है मार्केट बेरिश है, और यहीं पर आपको एक हैमर दिखाई दे रहा है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर हैमर पैटर्न बन जाए तो हमारी संभावना होती है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, किंतु हो सकता है कि आपको अगले चार्ट, कहने का अर्थ ये है कि ये आपने जाना कि ये काल का चार्ट है, तो आपको सबसे पहले ऊपर आपको पुट के चार्ट पर भी देखना होगा, क्योंकि सेम टाइम पर सेम कंडीशन भी बनती है कि जिनको हमें ध्यान पूर्वक रखना होता है, क्योंकि जब तक आप चीज़ें सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ भी चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि टाइमिंग दोनों की सेम भी होगी। कहने का मान लीजिए
कि काल पर 9:25 हो रहा है और पुट के भी चार्ट पर 9:25 हो रहा है। तो इन चीज़ों का अर्थ क्या होगा, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। मतलब सेम टाइमिंग पर ही चीज़ों को हमें समझना होता है, क्योंकि आपको ट्रेड लेने से पहले अपने तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना बहुत ही आवश्यकजनक है कि आप कोई भी कॉल पुट का चार्ट लेते हैं, आपको सबसे पहले डाउन ट्रेंड पर हैमर बना दिखाई दे रहा है तो आप पुट के चार्ट को भी ओपन करना होगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि 9:25 पर हमारा हैमर बन रहा है, बुलिश हैमर बन रहा है, तो हमें सबसे पहले ही कहने का अर्थ ये है कि बुलिश पर हमें हैमर दिखाई दे रहा है। तो कहने का अर्थ ये कि ट्रेड वक्त हम कॉल या पुट का चार्ट सेम टाइम पर देखेंगे तो टाइमिंग भी सेम होगी, किंतु कैंडल पैटर्न अनेक होंगे। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ बुलिश हैमर बना है तो आप पुट के चार्ट पर भी देख सकते हैं कि पुट के चार्ट पर आपको सेम टाइम पर हैंग्री मैन दिखाई दे रहा होगा। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल दिखाई देगा तो यहाँ रेड भी, इनका कलर मैटर नहीं करता, किंतु हमें अपने लॉजिक पर भी ध्यान देना होगा कि सेम टाइम पर बुलिश मतलब हैमर होगा और सेम टाइम पर हैंग्री मैन होगा, किंतु हैंग्री मैन मार्केट को नीचे गिराएगा और बुलिश मार्केट को ऊपर जाएगा। किंतु अगर आप लाइव चार्ट पर देखेंगे तो सेम टाइम पर बुलिश ऊपर जाएगा और बेरी नीचे आएगा। इन चीज़ों को हम लाइव पर भी देख सकते हैं, किंतु हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि ज्ञान को जब तक हम अपना अभ्यास द्वारा ज्ञान पर नहीं कार्य करेंगे तब तक हमें ज्ञान की एक शक्ति का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों हमें ट्रेंड के बारे में सीखा कि ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं। बेरिश कहने का अर्थ होता है जो मार्केट नीचे गिरेगा, और बुलिश जो मार्केट ऊपर जाएगा, और साइडवेज ट्रेंड जो हमारे ट्रेड के है हाई ही नहीं, किंतु जब छोटी छोटी कैंडल नीचे ऊपर जाए जो हमें कुछ भी समझ में ना आए तो वो साइडवेज ट्रेंड होता है, और मार्केट नीचे गिरे और ऊपर जाए यही बुलिश और बेरिश होते हैं। किंतु इन चीज़ों पर हमने देखा कि बुलिश पर हैमर बनता, हैमर मतलब बुलिश कैंडल बनते हैं, और टॉप पर मतलब बेरिश हमेशा ऊपर बनते हैं। इन चीज़ों के पर हमने हैमर और हैंग्री मैन के भी बारे में सीखा, किंतु हमारा उद्देश्य हमेशा ज्ञान को सीखने के लिए, जब तक हम अभ्यास और अपने ज्ञान को सीखने के लिए हमें स्वयं ही अपना कर्तव्य सीखना होगा, क्योंकि हम वीडियो के द्वारा चीज़ों को आसानी पूर्वक नहीं समझ पाएंगे, किंतु लाइव चार्ट पर हम ध्यान पूर्वक बुलिश और बेरिश कैंडल के बारे में भी जान सकते हैं। किंतु हमने आप लोगों को हैमर और हैंग्री मैन के बारे में ही सिखाया, किंतु आप लोगों को अनेक कैंडल पैटर्न गूगल के द्वारा आप थ्रू ढूंढ सकते हैं, किंतु हमारा लॉजिक सबसे पहले अपनी ज्ञान को सीखने पर ही होना चाहिए। किंतु ज्ञान सीखने के लिए हमें समय लग सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, किंतु आपको मार्केट में काम करना है तो आपको ज्ञान स्वयं ही सीखना होगा, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति को आसानी पूर्वक समझ में नहीं आता, किंतु हमें समय देना होगा और चीज़ों को आसान भाषा में समझना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी भाषाओं को सीखने पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी यही होती है कि ज्ञान हमें
कोई सिखा दे ट्रेड कर लेंगे, किंतु अगर आपको मार्केट में टिकना है तो आपको अपना ज्ञान स्वयं ही ज्ञात करना होगा। क्योंकि ज्ञान एक ऐसा शब्द है जो, मान लीजिए आप एक ट्रेड में किसी और का भी ज्ञान यूज करके कर पाएंगे, किंतु आपको खुद का एक ऐसा सेटअप तैयार करना होगा जिससे आप अपने जीवन भर ट्रेड के लॉजिक समझ पाए। तो कहने का अर्थ ये है कि चीज़ों को हमें समझना है और आसान भाषा में समझना है, किंतु आप लोगों को मेहनत करनी होगी। मेहनत के लिए आपको 6 महीने या 2-3 साल भी लग सकते हैं, किंतु आपको समय देना होगा, तभी आप बेसिकली चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको ज्ञान पर दिक्कत आएगी, क्योंकि ज्ञान सीखने में आप लोगों को समय देना होगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। किंतु आपको अपने अभ्यास से ज्ञान को अर्जित करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें फ्री में, कहने का अर्थ ये